हेलो दोस्तों, आगे आपका बंधु आशु सुनाने एक जबरदस्त कहानी अपनी जुबानी। इस मूवी का नाम लव हॉस्टल है। इसमें आपको रोमांस, क्राइम, थ्रिलर भर भर के मिलेगा। IMDb ने इसे 10 में से 5 का रेटिंग दिया है। इस मूवी के बारे में अगर हम बात करें तो इस मूवी में हमें सिर्फ खून खराबा देखने को मिलेगा। इस मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लगता है कि वो प्रेमियों को मार के समाज की सेवा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दो प्रेमी अपने आप को बचाने के लिए भागते रहते हैं। तो इन दोनों की जंग में किसकी जीत होती है, इसी पे ये कहानी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का लड़की होते हैं जो रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं और वो कोर्ट का सहारा लेते हैं अपने फैमिली से बचने के लिए। कोर्ट इन दोनों को सेफ हाउस भेज देती है और फिर लड़की अपना रिकॉर्डिंग करती है और बताती है कि इन दोनों ने रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया है। कि तभी हम देखते हैं कैरेक्टर इस वीडियो को देखता है जिसका नाम विराज सिंह डागर होता है। अब ये लड़की विराज सिंह डागर के हिरासत में होती है, मतलब वो इसे फांसी देने वाला होता है। डागर उस लड़की के हस्बैंड को पहले ही फांसी लगा के मार देता है और फिर हम देखते हैं कि उस लड़की का फोटो खींचता है और फिर उस लड़की को भी फांसी में चढ़ा के मार देता है। अब हमें पता चलता है कि डागर किसी को भी मारने से पहले उसका पिक्चर क्लिक कर लेता है। सुबह होते ही क्राइम स्पॉट पर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। अब यहाँ पर एक हाई रैंक पुलिस ऑफिसर रहता है जिसका नाम सुशील राठी होता है। वो देखता है कि क्राइम स्पॉट पर गुटके का थूक होता है। अब इसे देख करके राठी समझ जाता है कि ये काम डागर का ही हो सकता है, लेकिन उसे पकड़ना इतना आसान नहीं क्योंकि डागर की मौत ऑफिशियली बहुत पहले हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ज्योति नाम की लड़की का शादी होने वाला होता है और उससे मिलने के लिए उसकी बहन बबली आती है। बबली जैसे ही ज्योति के कमरे में आती है तो वो देखती है कि खिड़की तोड़कर ज्योति कब का फुर हो चुकी है। और दूसरी तरफ ज्योति अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए खंडर में आती है। इस बंदे का नाम आशु शौकीन होता है और इन दोनों को मिलाने वाली इसकी एक टीचर है जिसका नाम निधि है। निधि इन दोनों का रजिस्टर मैरिज करवाती है कि इसी बीच आशु को उसका बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम दिलेर होता है। हमें पता चलता है कि आशु को किसी चीज का डिलीवरी देना था, तो इसीलिए उसका बॉस देवी सिंह उसे याद कर रहा था। कि तभी हम देखते हैं आशु दिलेर को कहता है कि अब वो ये काम नहीं करेगा। कि तभी हम देखते हैं कि ज्योति उसके हाथ से जोर से फोन खींच लेती है और कहती है अब से आशु देवी सिंह के लिए कोई भी काम नहीं करेगा, और ये कह करके वो फोन को जोर से पानी में फेंक देती है। अब हम देखते हैं कि ज्योति के घर में सबको पता चल जाता है कि वो घर से भाग गई है और फिर हमें पता चलता है कि उसकी दादी है जिसका नाम कमला होता है, जो कि एक हरियाणा में बहुत पावरफुल MLA है। तभी हम देखते हैं रात का समय हो गया होता है। अब यहाँ पर आशु, ज्योति और निधि एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। अब आशु को अपनी बीमार माँ का याद आता है, तो आशु अपनी बीमार माँ से मिलने जाने का बात कहता है ज्योति को, मगर ज्योति उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ज्योति के घर वाले आशु को कुत्ते की तरह ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राठी को कुछ जलता हुआ बुरा सपना आता है और इस सपने को देख करके हमेशा वो नींद से उठ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राठी अपनी वाइफ का बहुत ही देखभाल करता है क्योंकि उसकी बीवी लास्ट स्टेज पे होती है कैंसर का। दूसरे दिन हम देखते हैं कि आशु, ज्योति, निधि और उनका लॉयर कोर्ट में आते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने रजिस्टर मैरिज तो कर ली है मगर उनके फैमिली से उन्हें जान का खतरा है। अब ये दोनों अपनी जान का पनाह मांगने के लिए कोर्ट में आते हैं, तो जज इन्हें 1 हफ्ते के लिए सेफ हाउस में भेज देता है और उनके घर वालों को 1 हफ्ते बाद हाजिरी देने के लिए बुलवाता है। ये सुनकर आशु और ज्योति खुश हो जाते हैं। फिर ये दोनों निधि और लॉयर को तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद इन दोनों को जब पुलिस वैन में सेफ होम लेके जाया जाता है तो आशु का बेस्ट फ्रेंड दिलेर इनका पीछा करता है ये जानने के लिए कि ये किस सेफ होम में रह रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इस सेफ होम का इंचार्ज हरिश्चंद्र नाम का एक पुलिस ऑफिसर होता है। हरिश्चंद्र ज्योति को फोन देने को बोलता है तो ज्योति फोन देने से इनकार करती है, मगर जब वो देखती है कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली तो उसे फोन देना पड़ता है। मगर फोन देने से पहले वो अपने शादी की फोटोग्राफ्स फेसबुक पर अपलोड कर देती है ताकि इसके घर वालों को ये पता चल जाए। आशु ज्योति को रोकने की कोशिश करता है मगर ज्योति नहीं रुकती। सारी फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों 1 हफ्ते के लिए इस हॉस्टल में आए होते हैं, मगर जब ये रूम में आते हैं तो देखते हैं कि इस रूम में ऑलरेडी बहुत सारे कपल्स रहते हैं। हम देखते हैं एक बेड के ऊपर बेड, एक बेड के बगल में दूसरा बेड रहता है, मतलब ये जगह हॉस्टल की तरह रहता है। अब ज्योति रूम में आने के बाद आशु और अपनी वीडियो बनाती है और बोलती है कि हमने शादी कर ली है, अगर हमें कुछ भी हुआ तो दादी इसकी जिम्मेदार तू होगी, और ये वीडियो अपने घर वालों को सेंड कर देती है। अब मैं आपको बता दूं कि ज्योति की दादी जिसका नाम कमला है वो एक MLA है। उससे बचने के लिए ज्योति वीडियो बनाती है ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए और ज्योति की दादी अपने पावर का मिसयूज करके उसे मरवा ना दे। ज्योति इस वीडियो को अपने घर वालों को सेंड कर देती है ताकि उन्हें पता चल जाए कि उन्हें 1 हफ्ते बाद कोर्ट में हाजिरी देने आना होगा, मतलब इनकी शादी को उनको एक्सेप्ट करना होगा।
अब हम देखते हैं कि ज्योति के घर में सबको पता चल जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि लड़के वाले भी इनके घर आए होते हैं क्योंकि उनका बहुत पैसा खर्चा हो गया होता है और इनकी इज्जत भी दाव पे लगी रहती है क्योंकि ज्योति भाग जो गई थी। तो लड़के वाले ज्योति के बाप को भरपाई करने को कहते हैं कि तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बूढ़ा सरपंच होता है जो बोलता है कि ज्योति की जगह बबली को शादी के मंडप में हम बैठा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा और दोनों घर की इज्जत भी बची रहेगी। मगर कमला इसके लिए राजी नहीं होती क्योंकि उसके घर की इज्जत गई है। तो वो ज्योति के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो उसे इस चटंकी से पता चलता है कि उसका नाम आशु शौकीन है और वो एक मुसलमान है। कि तभी हम देखते हैं कमला डागर को कॉल करती है, उसके साथ ही ज्योति और आशु का फोटो भी भेजती है। फिर हम देखते हैं कि कमला डागर को कहती है कि किसी भी हाल में ज्योति घर में जिंदा आनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्टल में ज्योति के कुछ दोस्त बन जाते हैं। उसे वहाँ पे एक लड़की से पता चलता है कि वो भी यहाँ पे एक हफ्ते के लिए आए थे मगर अभी 6 महीने हो गए हैं क्योंकि उनके घर वाले हाजिरी देने ही नहीं आए। कि तभी हम देखते हैं राठी की बेटी जो केबिन क्रू होती है वो अपने डैड को कॉल करती है और ये बताती है कि उसकी बचपन की दोस्त जिसका नाम ज्योति था उसने एक मुसलमान लड़के से शादी किया है जिसका नाम आशु है और ज्योति की दादी एमएलए है तो उनके जान को शायद खतरा है। ये जानने के बाद राठी अपने एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और पता लगाने को कहता है कि ज्योति और आशु किस सेफ हाउस में गए हैं। अब हम देखते हैं कि डागर उस वकील का पता करके उसके घर आ जाता है। सब डिनर कर रहे होते हैं कि तभी डागर अपना बंदूक निकालता है और वकील के हर एक फैमिली मेंबर को शूट कर देता है। फिर डागर ज्योति और आशु के बारे में पूछता है कि वो किस सेफ हाउस में है मगर वकील नहीं बताता है। बगल में ही डागर को ज्योति और आशु की फाइल्स मिल जाते हैं तो डागर वकील का फोटो लेता है और उसे भी गोली मार देता है। डागर को लगता है कि वो प्रेमियों को मार के समाज का सेवा कर रहा है। अब हम देखते हैं कि आशु और ज्योति एक साड़ी के पीछे सुहागरात मना रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस वाला आशु को बुलाता है और बोलता है हरिश्चंद्र उसे बुला रहा है। ज्योति आशु को मना करती है मगर आशु बोलता है कि वो 10 मिनट में बात करके आ रहा है। जैसे ही आशु हरिश्चंद्र से मिलने के लिए आता है तो हरिश्चंद्र बोलता है देवी सिंह का मुझे कॉल आया था, उसने मुझे बोला कि तुझे कोई डिलीवरी देना है, दिलेर तेरा बाहर इंतजार कर रहा है, जा जाके पहले अपना काम कर ले और फिर सुहागरात मनाते रहियो। मगर आशु बोलता है कि उसने ये काम छोड़ दिया है और वो ये काम नहीं करेगा। कि तभी देवी सिंह आशु को ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि अगर तूने ये डिलीवरी आज नहीं दिया तो मैं कमला को बता दूंगा कि तुम दोनों इस सेफ हाउस में छिपे हुए हो और फिर वो तुम दोनों को मरवा देगी। ये सुनकर आशु को नहीं चाहते हुए भी उसे मजबूरन जाना पड़ता है। एक्चुअली कमला ने इस सेफ हाउस का इनॉग्रेशन किया था। आशु दिलेर के साथ डिलीवरी देने के लिए आता है और हम देखते हैं कि वो फ्रिज में से मीट या फिर ड्रग्स निकाल के बैग्स में डालता है। मूवी में ठीक से दिखाया नहीं गया कि वो क्या था मगर हमें पता चलता है कि आशु पुलिस का इन्फॉर्मर होता है और वो डिलीवरी वाले बैग में ट्रैकर को ऑन करके डाल देता है। आशु सारी बैग्स को दिलेर के हाथ में दे देता है और अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि आशु की माँ दिमागी तरीके से बीमार होती है और ये अपनी बेटे को पहचानने नहीं पाती तो आशु अपनी माँ को अपनी बुआ के घर में रख के चला जाता है। कि तभी एक पुलिस ऑफिसर राठी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि आशु का ट्रैकर ऑन हो गया है तो उनका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो राठी उन्हें नजर रखने को कहता है। वापसी के समय आशु को देवी सिंह का कॉल आता है तो आशु भड़का हुआ रहता है और वो देवी सिंह को बोलता है कि ये अब उसका लास्ट डिलीवरी है। और फिर इन दोनों के बाद से हमें पता चलता है कि आशु के पिता को जेल हो गया था क्योंकि उनके घर से AK-47 बरामद हुआ था। तो देवी सिंह ने आशु को उसका काम करने को बोला था जिसके बदले में वो उसके पिता को जेल से निकलवाने में मदद करेगा मगर देवी सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बस अपना काम करवा रहा था। अब आशु उन बैग्स को लेकर के होटल में आता है जहाँ 2 आदमी होते हैं। मूवी में काफी चीजों को क्लियर नहीं किया हुआ है तो हमें इनकी बातों से समझ में आता है कि आशु का ये बस इस्तेमाल कर रहे थे। अब आशु बैग्स दे करके पैसे मांगता है कि तभी हम देखते हैं कि पुलिस आशु के ट्रैकर को ट्रैक करते हुए होटल पहुंच जाते हैं और फिर इनके बीच फायरिंग होता है मगर 2 पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो आशु भी उन 2 बंदों को मार देता है मगर इसमें से एक बंदा मरते मरते आशु को बताता है कि उन लोगों ने ही आशु के मीट दुकान में AK-47 रखवाया था और ये काम दिलेर सिंह ने किया था। कि तभी हम देखते हैं आशु पार्किंग लॉट में आता है और दिलेर सिंह को गन पॉइंट करके सेफ हाउस चलने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डागर पता करके ज्योति और आशु के सेफ हाउस तक पहुंच जाता है और जब हरिश्चंद्र उसे देखता है तो उसकी फट जाती है और वो डागर को बोलता है कि आशु और ज्योति इसी सेफ हाउस में है। तो डागर हरिश्चंद्र का फोटो लेता है और उसे शूट कर देता है क्योंकि उसे आशु और ज्योति के बारे में पता था मगर फिर भी उसने डागर या कमला को नहीं बताया। अब डागर रूम में आ जाता है और सब कपल्स को गोली मारने लगता है। अब ज्योति डागर को देख लेती है क्योंकि ये साड़ी के पीछे सोई रहती है तो जब तक डागर ज्योति के पास आता है तब तक ज्योति वहां से निकल जाती है। आशु और दिलेर दोनों सेफ हाउस पहुंच जाते हैं। अब दिलेर ने आशु को
धोखा दिया था तो आशु इसे मारना चाहता था, मगर आशु ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि दिलेर ने ये जानबूझकर नहीं किया, उसे मजबूरन करना पड़ा। इस तरह से जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, डागर इन दोनों पे गोली चला देता है और दिलेर मारा जाता है। डागर और आशु के बीच बहुत सारी फायरिंग होती है। आशु बचते बचाते अंदर चला जाता है क्योंकि ज्योति अंदर फंसी होती है। ज्योति पीछे के रास्ते से भाग रही होती है कि तभी आशु उसे मिल जाता है। फिर ये दोनों डागर को चकमा दे करके भाग जाते हैं। डागर आशु और ज्योति को ढूंढते हुए एक शादी बाड़ी में आ जाता है और हम देखते हैं कि वहां भी लोगों में गोलियां बांटता है। मतलब डागर से कोई भी आके टकराता है तो डागर उससे गोली मार देता है। किसी बीच डागर को पता चलता है कि उसके पेट में गोली लगी है। अब हम देखते हैं कि आशु और ज्योति किसी पुराने फैक्ट्री में छुपे रहते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी में दो गे रोमांस कर रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम पूरन और दूसरे का नाम साजिद होता है। तो ज्योति इन दोनों की मदद से आशु को हॉस्पिटल ले जाती है क्योंकि आशु के पाँव में चोट लगा होता है। दूसरी तरफ राठी और उसका सीनियर सेफ हाउस आते हैं। तो राठी अपने सीनियर को बोलता है कि ये काम डागर का है, मगर राठी का सीनियर बोलता है तुम्हें याद है कि डागर मर चुका है और उसके नाम का डेथ सर्टिफिकेट भी निकल चुका है। अब राठी का सीनियर राठी को बोलता है कि तुम इस केस से खुद को इतना पर्सनली इन्वॉल्व मत करो, खुद की बीवी का देखभाल करो। लेकिन राठी बोलता है उसे सिर्फ 3 दिन चाहिए इस केस को सॉल्व करने के लिए। दूसरी तरफ डागर जानवर वाले डॉक्टर के पास अपने पेट का गोली निकलवाने के लिए आता है तो उसे वहाँ पे एक डॉगी दिखता है जिसको डागर बहुत पसंद कर लेता है और वो अपने साथ लेके चला जाता है। जब ज्योति आशु को हॉस्पिटल लेके आती है तो डॉक्टर बोलती है कि आशु को 3 दिन के लिए एडमिट रखना पड़ेगा। तो ज्योति दोबारा परम और साजिद की मदद से उसे लेके वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं कि राठी इन्वेस्टिगेशन के दौरान निधि को कॉल करता है तो निधि किसी दूसरे गांव में होती है। तो राठी निधि को कॉल पर ही बताता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कुछ साल पहले राठी का भाई और एक लड़की ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और राठी की आंखों के सामने राठी का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड आग में जल करके राख हो गए। दूसरी तरफ आशु, ज्योति, परम, साजिद ये चारों एक होटल में आकर के ठहरते हैं। बबली ज्योति को कॉल करके बताती है कि कमला ने डागर को इन्हें मारने के लिए भेजा है और फिर हम देखते हैं कि ज्योति के पिता ज्योति और आशु के साथ हो जाते हैं, मगर कमला बबली की शादी जबरदस्ती कराना चाहती है। अब डागर आशु के फोन को ट्रैक करते हुए उस होटल तक पहुंच जाता है और आशु के फोन पर कॉल करता है। यह सुनकर आशु समझ जाता है कि डागर अब इन तक कभी भी पहुंच सकता है तो इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब इसी जल्दबाजी में ज्योति आशु से कहने लगती है कि तुम जल्दी से जाकर के बबली और अपनी माँ को यहाँ ले आओ। अब पहले से ही ये दोनों परेशानी में फंसे रहते हैं तो आशु एक और परेशानी में फंसना नहीं चाहता है तो इनके बीच में इस बात को लेकर के झगड़ा होने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे साजिद और परम ज्योति के लिए कुछ शॉपिंग करके लाते हैं और जब ये ज्योति को गिफ्ट देते हैं तो डागर इन्हें देख लेता है। तो डागर को जो भी सामने दिखता है वो गोली मार देता है। मतलब वहाँ पे परम और साजिद सामने होते हैं तो वो दोनों मारे जाते हैं। ये देखकर ज्योति और आशु होटल से बच निकलते हैं और किसी की शादी वाली गाड़ी को लेकर के वो भाग निकलते हैं। मतलब दोबारा डागर के हाथों बच निकलते हैं। अब आशु और ज्योति निधि के घर में आ जाते हैं तो देखते हैं कि निधि का घर बंद रहता है, पर एक्चुअली में निधि अपने घर का चाबी अपने डॉगी के गले में बांध कर रखती थी। तो आशु और ज्योति उस चाबी की मदद से निधि के घर में छुप जाते हैं। अब डागर आशु के घर का पता करके आशु की बुआ और उसकी माँ को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अब एक पुलिस वाला निधि के घर आता है तो देखता है कि निधि का घर बंद रहता है। तो यह पुलिस वाला राठी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि निधि का घर बंद है। तो राठी पुलिस वाले को कहता है कि उस जगह का पहरेदारी करे और कोई भी आए तो उसे इन्फॉर्म करे। अब आशु अपने घर आता है अपनी माँ से मिलने के लिए तो देखता है कि उसकी माँ मरी हुई रहती है। तो आशु अपनी माँ को दफना देता है। अब सुबह आशु बाराती का कपड़ा पहन के ज्योति के घर आता है बबली को ले जाने के लिए क्योंकि कमला बबली का शादी जोर जबरदस्ती करा रही होती है। अब हम देखते हैं कि डागर को न जाने कहां से पता चल जाता है कि आशु और ज्योति निधि के घर में है तो वो वहां पहुंच जाता है और पुलिस वाले को जान से मार देता है। आशु सारे लोगों को गन पॉइंट करके बबली को अपने साथ लेके निकलने लगता है तो कमला उसे रोकने की कोशिश करती है। तो ज्योति के पिता आशु का मदद करते हैं बबली को ले जाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निधि का कुत्ता मरा होता है और ज्योति के गले में फांसी का फंदा लगा होता है। अब निधि और डागर के बातों से हमें पता चलता है कि डागर निधि का बाप है। अब हमें पता चलता है कि निधि की बहन किसी से प्यार करती थी तो वो अपने आशिक के साथ भाग गई थी और ये बात डागर के भाई को सहन नहीं हुआ। वो इस गम इस बेइज्जती को नहीं ले पाया और उसने अपनी जान दे दी। और डागर को अपने भाई से बहुत प्यार था तो इसलिए डागर इस तरह से समाज सेवा करता है। इसी बाती में निधि और डागर के बीच हाथापाई हो जाता है और ज्योति अपने हाथों को खोलकर भागने की कोशिश करती है। और ठीक दूसरी तरफ आशु बबली को लेकर ज्योति के पास आ रहा होता है कि तभी हम देखते हैं ज्योति का छोटा भाई ये चटंकी आके आशु को गोली मार देता है और बबली को घसीटते हुए लेके चला जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ज्योति मर जाती है क्योंकि डागर ने उसे गोली मार दिया था। और ये सब देखने के बाद निधि खुद को गोली मार लेती है। अब ये सब करने
महीने के बाद डागर अपनी गाड़ी का पंचर बनवा रहा होता है और बैठ के मस्त चाय की चुस्की ले रहा होता है कि तभी हम देखते हैं उसका डॉगी गाड़ी के अंदर काफी हरकत करने लगता है, मतलब जैसे कि उसे पॉटी या सुसु करना हो। तो डागर गाड़ी का गेट खोल देता है और डॉगी सड़क के उस पार चला जाता है। तो डागर डॉगी के पीछे पीछे जाने लगता है कि तभी एक गाड़ी वाला आके डागर को ठोक देता है। अब जब गाड़ी वाला गाड़ी से बाहर आकर देखता है तो देखता है कि डागर रोड पे एकदम से सपट पड़ा रहता है। तो ड्राइवर वहां से गाड़ी लेके भाग जाता है, मतलब डागर मरा भी तो एक डॉगी की वजह से। और इस तरह यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।